नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम वसंत भाग 3 की पाठ संख्या 13 जहाँ पहिया है रिपोर्टाज लेखक पालगम्मी साईनाथ जी द्वारा लिखित है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टाज का परिचय। जहाँ पहिया है पाठ के लेखक पालगम्मी साईनाथ जी है। पालगम्मी साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले पुडुकोट्टई में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती है और किस तरह से वह स्वतंत्र होती है, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती है। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत होता है और उसका उपयोग होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहां पर पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने की या घर से बाहर जाकर कमाने की। लेकिन इस पहिए के ही द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती है और उनमें एक नई आज़ादी का संचार हुआ है। लेखक ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसे स्थान का वर्णन किया है जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे महिलाओं को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। वहाँ पर महिलाएं एक साइकिल के पहिए को अपना आदर्श बनाती है और उसके माध्यम से वह समाज में अपना सर ऊंचा करके अपने जीवन को अच्छा बनाती है, जिसका वर्णन इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस लेख में लेखक तमिलनाडु के गरीब जिले पुडुकोट्टई में होने वाले सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन का वर्णन कर रहे हैं। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं। कई बार वे बहुत अजीब होते हैं, जैसे पुडुकोट्टई जिले में अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए साइकिल का चयन किया। वहां नवसाक्षर लड़कियां महिलाएं साइकिल चलाती है। लेखक के अनुसार साइकिल चलाने संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मजबूत किया बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। इस प्रकार से लेखक ने इस पाठ में साइकिल के माध्यम से रूढ़िवादी जो समाज है उनमें नई तकनीकी को अपनाने का संदेश दिया है, जिससे महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिला। अब हम पढ़ते हैं पाठ। उससे पहले शब्दार्थ। स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता, प्रगति, अभिव्यक्त, प्रकट, प्रतीक, निशानी, नवसाक्षर, नई, पढ़ी लिखी या नया पढ़ा लिखा, कौशल, प्रवीणता, शिविर, सीखने के कैंप, फब्तियाँ, ताने, हैसियत, औकात, निर्भर, आश्रित, इस्तेमाल, उपयोग, यकीन, विश्वास, रोजमर्रा, प्रतिदिन का काम, वृद्धि, ज्यादा, इंतजार, प्रतीक्षा, निर्भर, आश्रित। पाठ। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, अर्थात जो हमारे लिए नए होते हैं।
भारत के सर्वाधिक जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। सर्वाधिक गरीब जिला है जिनमें से एक नाम है पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। कहने का मतलब कि गरीब जिला पुडुकोट्टई, उसमें महिलाएं जितनी भी महिलाएं थी उनमें ज़्यादातर पढ़ी लिखी थी और उन्होंने समाज में आगे आने के लिए साइकिल चलाने का निश्चय किया और साइकिल चलाने में भी उनमें से बहुत सारी महिलाओं ने प्रतियोगिता में भी भाग लिया। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, फब्तियाँ, ताने, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कि जब समाज में महिलाएं आगे आती है तो जब समाज पुरुष प्रधान हो तो महिलाओं को बहुत सारे ताने दिए जाते हैं। तो वह वाकया यहीं पर भी हुआ कि जैसे वह साइकिल लेकर बाहर निकली तो लोगों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, चाव का अर्थ होता है शौक। हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, यानी हमें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता कि मेरा काम वो कर देगा। अपना काम स्वयं करने के लिए हमें अपने को नए तरीके में ढालना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। युवतियां, लड़कियां। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तरसने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करता था उपयोग। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है, अर्थात जो अभी एकदम पढ़ी लिखी है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, जिन्होंने भी इनको आगे किया है, उसका कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर गृहिणी महिलाएं होती है, वो अपने पति पर आश्रित होती है कि पति कमा कर लाएगा तो घर का खर्चा चलेगा, अन्यथा उनको रात को भूखे भी सोना पड़ सकता है। तो इस प्रकार साइकिल चलाने के बाद में उनके लिए आत्मनिर्भर होने की बात हो गई कि अब उनको अपने घर के मर्दों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, अब वे अपना काम स्वयं कर सकेगी। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, यानी ताने दिए, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया।
इस प्रकार से हम इस पाठ में देखेंगे कि महिलाओं ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने मन में आत्मविश्वास जगाया कि हम यह काम कर सकते हैं। तो उन्होंने समाज के लोगों को अलग करके, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देकर के साइकिल चलाने का प्रयास किया और उसमें वो सफल हुई। और साइकिल चलाने का जिन्होंने प्रयास किया वो एकदम नई युवतियां थी, जिनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 25 साल के बीच में थी। इन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाला और पुरुष प्रधान समाज में भी उन्होंने महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया। यहाँ पर ये पाठ का एक भाग पूरा होता है, शब्दार्थ आपको करने हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।